हम लोग को जो है ना पासवान के जो है राजा सहेल है ना, हर एक साले उसको पूजा करता है, ठीक है। अपना ही जात है, राजा सलेश है। हम लोग को जो है ना जाति के नाम पर सलेश महाराज है, राजा सलेश। तो हम लोग जहाँ बिहार में जहाँ तहाँ हम लोग जो अपना भजन बात करते हैं, उसको गबर बनाते हैं, अपना से हो चंदा बंद करते हो। हाँ, राजा सलेश बहुत महान। राजा सलेश उनकी राजधानी नेपाल स्थित फुलवारिया में रहा है, जहां साल में एक बार फुलवारिया मेला लगता है। यानी कहें तो राजा सलेश को याद करने के लिए राजा सलेश की जो वार्षिक उत्सव होती है फुलवारिया मेला के रूप में, जहां लाखों की संख्या में बिहार से, यूपी से और नेपाल के लोग फुलवारिया मेला में जाते हैं। तो वहीं आप उसका एक छोटा भाग देख सकते हैं कि मिथिलांचल के हर एक गांव में जहां पासवान बस्तियां हैं, वहां इस प्रकार के पूजा अर्चना होती है। हम अभी मधुबनी जिला के रईका ब्लॉक के अंतर्गत मारर गांव में हैं और यहां आप देख सकते हैं कि राजा सलेश का पूजा अर्चना की जा रही है। कहे तो राजा सलेश को जहां मिथिला का नरेश कहा जाता है, तो वहीं आज मारर गांव में राजा सलेश का पूजनोत्सव किया जा रहा है, जहां पासवान जाति के लोग महाराजा सलेश को सदियों से पूजते आ रहे हैं। उत्सव के रूप में हर एक वर्ष हर एक गांव में मिथिलांचल के कोने कोने में राजा सलेश का पूजनोत्सव किया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में ये कार्यक्रम राजा सलेश को याद करने के लिए किया जा रहा है। राजा सलेश को लेकर के मिथिला की धरती को, मिथिला की अस्मिता को जाना जाता है। तो ऐसे में आज ये कार्यक्रम यहाँ हो रही है। इसके संदर्भ में कुछ जानकारी हम लेना चाहेंगे कि राजा सलेश कहाँ के थे, राजा सलेश किस प्रकार से मिथिलांचल की धरती को एकता के बल पे बनाए रखे हैं और लोग आज उन्हें क्यों याद कर रहे हैं। आइए हम पूछते हैं, क्या नाम है? परमेश्वर पासवान। बताइए, राजा सलेश के बारे में कुछ बताइए जो लोगों को बता सके कि राजा सलेश मिथिला के जो राजा रहे हैं, उन्होंने क्या कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि आप लोग अभी भी याद कर रहे हैं। हम लोग को जो है ना पासवान के जो है राजा सहेल है ना, हर एक साले उसको पूजा करता है, ठीक है। अपना ही जात है, राजा सलेश है। हम जात है राजा सलेश जो है पासवान जाति से थे जी। कहाँ के राजा रहे हैं? फुलवारी, राजा जी फुलवारी के रहे हैं, यानी मिथिला के राजा रहे हैं। मिथिला के राजा रहे हैं, फुलवारी उनका राजधानी रहा है। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम है पासवान। कब साल करते हैं जी? क्या इससे फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है? भगवान को बहुत करते बहुत फायदा होता है। भगवान को नाम लेने से जितना पाप होता है पाप करते इसलिए धुलाने आते हैं। हाँ, यही होता है। भगवान के नाम लेने से होता है। हम लोग को जो है ना जाति के नाम पर सलेश महाराज है, राजा सलेश। तो हम लोग जहाँ बिहार में जहाँ तहाँ हम लोग जो अपना भजन बात करते हैं, उसको गबर बनाते हैं, अपना से हो चंदा बंद करते हो। हाँ, राजा सलेश बहुत महान। खाली महान कहने से है, कोनो किताब लिखल है कि नहीं? हाँ है, अब किताब है लिखल, मगर हमारा पास नहीं है। क्या नाम है आपका? पासवान। राजा सलेश के बारे में क्या जानते हैं? नहीं मालूम है। हम लोग जानते हैं, ये लोग विद्यार्थी है, लोग पता नहीं है। अरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग गाथा के आधार पर राजा सलेश को मिथिलांचल के लोग मानते आ रहे हैं और आज भी आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना करके, कहे तो गह्वर एक प्रकार से बना करके राजा सलेश को स्थापित करते हैं और इसी गह्वर में राजा सलेश को एक प्रकार से कहे तो स्थापित करके रखने का काम करते हैं। कहे तो उनको याद करने के लिए एक गह्वर होता था, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ मंदिर टाइप का बन रहा है और इस अभी भी मंदिर यह अधूरा है। कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी रही होगी इस पासवान समाज को, जो अब तक इसको सही से मंदिर का रूप नहीं दे सका है। वहीं आपको बता दें कि राजा सलेश मिथिलांचल के और खासकर उनकी राजधानी नेपाल स्थित फुलवारिया में रहा है, जहां साल में एक बार फुलवारिया मेला लगता है। यानी कहें तो राजा सलेश को याद करने के लिए राजा सलेश की जो वार्षिक उत्सव होती है फुलवारिया मेला के रूप में, जहां
लाखों की संख्या में बिहार से, यूपी से और नेपाल के लोग फुलवारिया मेला में जाते हैं, तो वहीं आप उसका एक छोटा भाग देख सकते हैं कि मिथिलांचल के हर एक गांव में जहां पासवान बस्तियां हैं वहां इस प्रकार के पूजा अर्चना होती है। हमने आपको यहाँ की लोक संस्कृति, जो मिथिलांचल की लोक संस्कृति है, जहाँ मिथिलांचल के नरेश राजा सलहेश को माना जाता है, उन्हीं के नाम पर मिथिलांचल की जो डी परी थी, उन्होंने मिथिला की संस्कृति को बचाए हैं, उसी का आज ये देख रहे हैं कि उनको याद करने के लिए सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि राजा सलहेश कौन से ऐसे कार्य किए थे और किस प्रकार के राजा सलहेश रहे हैं। आप लोग की जानकारी हो तो आप लोग भी साझा